हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स और वर्ब्स में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर वर्ब्स। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है और इसमें हम वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स देखेंगे। सो व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। कोई भी वर्ड या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे हमें पता लगे कि कोई काम हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है। For example, run, feel, sleep, write, all these are verbs because these are telling us which work is going on. These are describing actions. Regular verbs कौन से होते हैं? जिनके साथ बेस फॉर्म के साथ ed ऐड हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंट। जो सेकंड फॉर्म होती है उसे हम पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं या पास्ट फॉर्म कहते हैं, उसे हम ed के साथ बनाएंगे तो पेंट से पेंटेड बन जाएगा। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में भी ed यूज होता है। सो द थ्री फॉर्म्स विल बी पेंट, पेंटेड एंड थर्ड इज ऑल्सो पेंटेड। तो रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनमें पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में ed यूज होता है। बट अगर आपका जो वर्ब है उसके पीछे ऑलरेडी e लगा हुआ है तो वहाँ पे आप सिर्फ d यूज करोगे, तो वहाँ पे आप उसको डबल ed नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल डांस वर्ड है तो डांस के साथ ऑलरेडी e है लास्ट में, तो वहाँ पे आप d ऐड करोगे, danced. So spellings will be DANCED. तो चलिए कुछ रेगुलर वर्ब्स देख लेते हैं जो कि हमारे रूटीन लाइफ में यूज होते हैं और इससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, क्योंकि जो सेंटेंसेस है उसके लिए आपको वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्न करनी, और ये फॉर्म्स लर्न करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी what are these regular verbs, and इनके साथ मैंने इनके हिंदी मीनिंग्स भी दिए हैं, बट जो ज़्यादा इजी हैं उनके साथ हिंदी मीनिंग्स मैंने नहीं लिखे हैं। Alright, so let's discuss a few regular verbs. So first will be the base form, second simple past form, then third will be the past participle form. And we will notice that all the regular verbs are ending, second, third forms are ending with ed. First word is accept. Accepted, accepted. What is the meaning of accept? किसी भी दी गई वस्तु को, किसी भी दी गई चीज को स्वीकार या ग्रहण करना, या किसी बात के साथ सहमत होना या हाँ कहना या स्वीकार करना। नेक्स्ट इज अचीव। अचीव्ड, अचीव्ड। किसी कार्य को मेहनत व कौशल द्वारा संपन्न करना, मीन्स पूरा करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कुछ प्राप्त करना मेहनत और कौशल के द्वारा। नेक्स्ट इज एड, एडेड, एडेड। नेक्स्ट एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमायर? किसी के प्रति आदर व प्रशंसा का भाव रखना। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। किसी अप्रिय बात की सत्यता स्वीकारना या अपनी गलती मान लेना, या फिर इसको किसी को प्रवेश करने देना या भर्ती करना, उसे भी हम एडमिट कहते हैं। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड। किसी बच्चे को कानूनी तौर से गोद लेना या फिर किसी विधि को अपनाना, उसे भी अडॉप्ट कहते हैं। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। सलाह या सुझाव देना। अग्री, अग्रीड, अग्रीड। नाउ इन दिस वर्ड हमने सिर्फ एंड में एक डी ऐड की है, यहाँ पे हम इसको ट्रिपल ed नहीं बनाएंगे बिकॉज e ऑलरेडी है यहाँ पे, so only d will be added. Agree means किसी बात या व्यक्ति से सहमत होना।
अलाउ, अलाउड, अलाउड, कुछ करने की अनुमति देना या कुछ होने देना, किसी को कहीं आने या जाने की अनुमति देना। नेक्स्ट, अनाउंस मीन्स घोषणा करना या ऐलान करना, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण पहचानना और उन्हें महत्व देना या सराहना करनी, उसे हम अप्रिशिएट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। अप्रूव मीन्स औपचारिक रूप से सहमत होना या समर्थन देना। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, किसी स्थान पर यात्रा करके पहुंचना या कहीं पे आना, कहीं पे पहुंचना, इसको हम अराइव कहते हैं। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछना, ये इजी था तो इसका हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, सहायता करना। नेक्स्ट, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैक मीन्स हमला करना या आक्रमण करना। बेक, बेक मीन्स टू कुक और बी कुक्ड इन एन oven in dry heat, तो ओवन में किसी चीज़ को पकाना उसे हम बेकिंग करना कहते हैं। अंगीठी या चूल्हे में सूखे ताप से पकाना या पकना या सेकना, उसे हम बेकिंग करना कहते हैं। बेक्ड, बेक्ड, तो यहाँ पे भी ई ऑलरेडी है तो यहाँ पे ईडी इस तरह से आएगा, डबल ई नहीं होगा। नेक्स्ट, बेग, बेग्ड, बेग्ड, बेग मीन्स भीख मांगना और बेग में भी स्पेलिंग चेंज होंगे, यहाँ पे डबल जी हो जाएगा, डबल जी ई डी। नेक्स्ट, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेव मीन्स अच्छा या बुरा आचरण करना या व्यवहार करना, सही या उचित तरीके से पेश आना। नेक्स्ट, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, ये उबलने को हम बॉयल करना कहते हैं, जैसे पानी उबालना, दूध उबालना, बॉयल। नेक्स्ट, बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरो मीन्स उधार या कर्ज लेना। ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, बरी, बरीड, बरीड, बरी मीन्स जमीन में दफनाना, किसी वस्तु को जमीन में गाड़ना, उसे हम बरी कहते हैं। And again please notice here spellings will change। y काट के यहाँ पे हम I फिर ed लिखेंगे, y की जगह पे I और फिर एंड में ed तो आएगा ही। buried, buried। नेक्स्ट, call, called, called, challenge, challenged, challenged, challenge means चुनौती देना किसी को। change, changed, changed, chase, chased, chased, chase means पकड़ने के लिए किसी के पीछे भागना या किसी का पीछा करना। cheat, cheated, cheated, किसी को ठगना, धोखा देना, छल करना, उसे हम चीट करना कहते हैं। cheer, cheered, cheered, किसी को प्रसन्न करना या उम्मीद बढ़ाना होता है, उसके लिए cheer करना। chew, chewed, chewed, भोजन चबाना, उसे हम chew कहते हैं। clap, clapped, clapped, ताली बजाना, उसे हम clap कहते हैं। clean, cleaned, cleaned, सफाई करना। collect, collected, collected, इकट्ठा करना। next, compare, compared, compared, compare means तुलना करना। complain, शिकायत करना, forms are complained, complaint। confess, confessed, confessed, confess होता है अपराध या दोष को स्वीकार कर लेना। कुछ आपने गलत किया है, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप मान लेते हो कि हाँ मैंने गलत किया है, उसे कहते हैं कन्फेस करना। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट मीन किसी वस्तु को बनाना, उसे हम कंस्ट्रक्ट करना कहते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, स्पेलिंग्स प्लीज नोट हियर, डबल एल विल कम इन कंट्रोल्ड, ईडी फॉर्म में डबल एल आएगा। कंट्रोल क्या होता है? किसी को सीमित या नियंत्रण में रखना,
कंट्रोल करना किसी को। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। कॉपी अगेन स्पेलिंग्स विल चेंज हियर। वी विल कट y और y की जगह पे I आ जाएगा और एंड में ed, COPIED, कॉपीड। कॉपी करना क्या होता है? नकल करना। नेक्स्ट काउंट, काउंटेड, काउंटेड। ये इजी है इसलिए मैंने इसका मीनिंग नहीं लिखा। काउंट मीन्स गिनती करना। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। क्राई, क्राइड, क्राइड। अगेन क्राई में स्पेलिंग्स चेंज हो गए, y की जगह पे I आ जाएगा और ed आएगा। तो जो y वाले वर्ड होते हैं वहाँ पे स्पेलिंग्स चेंज होते हैं, IED आ जाता है y कट करके। क्राई होता है रोना। क्रिएट होता है कुछ बनाना। साइकिल, साइकिल क्या होता है? साइकिल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? साइकिल पर सवार होना या साइकिल चलाना। साइकिल्ड, साइकिल्ड, ये इसकी फॉर्म्स होंगी। डैमेज, डैमेज्ड, डैमेज्ड। किसी चीज के टूटने से होने वाली हानि उसे हम डैमेज कहते हैं, या हानि पहुंचाना या नुकसान करना उसे हम डैमेज करना कहते हैं। डांस, डांस्ड, डांस्ड। डांस मीन्स नाचना। डिलीवर, बताए गए ठिकाने पर, पते पर किसी सामान को या किसी पत्र को, लेटर को, चीज को पहुंचाना उसे कहते हैं डिलीवर करना। फॉर्म्स आर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। या फिर बच्चे को जन्म देना या बच्चे को जन्म देने में उसकी मदर की हेल्प करना उसे भी डिलीवर करना कहते हैं। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। किसी वस्तु को इस तरह से हानि पहुंचाना कि वह इस्तेमाल के योग्य ना रहे, इस्तेमाल ना हो सके या समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे हम डिस्ट्रॉय करना कहते हैं। डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। डिवाइड मीन्स किसी चीज को सेपरेट कर देना अलग अलग पार्ट्स में, टू सेपरेट समथिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, विभाजित करना। ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग्ड। प्लीज नोट द स्पेलिंग्स। यहाँ पे डबल G आ जाएगा, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। किसी वस्तु को जोर लगाकर घसीटना, किसी को किसी की अनिच्छा से साथ आने या कहीं और जाने के लिए विवश करना या तैयार करना। अर्न, अर्नड, अर्नड। अर्न मीन्स पैसे कमाना या कठिन परिश्रम के बाद कुछ जब आपको मिलता है, कुछ पाना, उसे हम अर्न करना कहते हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। काम में लगाना, नौकरी पर रखना उसे एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय करना कहते हैं। एनकरेज, एनकरेज्ड, एनकरेज्ड। किसी को प्रोत्साहित करना, किसी की हिम्मत बढ़ाना उसको एनकरेज करना कहते हैं। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड। किसी संस्था, व्यवस्था को स्थापित करना, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ औपचारिक संबंध बनाना उसे हम एस्टैब्लिश करना कहते हैं। एस्टिमेट, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड। सभी तथ्यों के बिना किसी वस्तु के आकार, कीमत आदि का अनुमान या आंकलन करना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड। शारीरिक व्यायाम करना, कसरत करना, इसे एक्सरसाइज करना कहते हैं। या फिर सत्ता अधिकार का इस्तेमाल करना, आपके पास कोई पावर है, आप उसका यूज करते हो, उसे कहते हैं पावर एक्सरसाइज करना, उसको यूज में लाना। एक्सपैंड, एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड। फैलना या फैलाना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन। समझाना। फ्राई, तेल में कुछ पकाना या पकना या तलना उसे हम फ्राई कहते हैं। स्पेलिंग्स विल चेंज, y कट होके IED आ जाएगा। फ्राइड, फ्राइड। गैदर, व्यक्तियों का इकट्ठा होना एक जगह पे या बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करना। एंड द फॉर्म्स आर गैदर्ड, गैदर्ड। ग्रीट, ग्रीट मीन्स स्वागत करना, किसी से मिलने पर उसका अभिवादन करना उसे हम ग्रीट करना कहते हैं। Forms are greeted, greeted. Guess, guessed, guessed. Harass, किसी को लंबे समय तक बुरी लगने वाली बातें करके उसको नाराज करना, उसको चिंतित करना या उसको सताना, तंग करना उसे हम हरास करना कहते हैं।
forms are harassed, harassed. Hate, hated, hated, नफरत करना. Help, helped, helped, मदद करना. Hope, hoped, hoped. Hope is आशा. Identify, व्यक्ति या वस्तु की पहचान करना या बता सकना कि यह व्यक्ति कौन है या यह वस्तु क्या है, उसे कहते हैं आइडेंटिफाई करना. फॉर्म्स अगेन वाई वाला वर्ड है तो वाई कट हो जाएगा और एंड में क्या आएगा, IED, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड. इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स कुछ करते या कहते हुए व्यक्ति को कुछ कहकर या कोई हरकत करके रोकना या टोका टाकी करना. तो कोई कुछ काम कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, आप उसके इन बिटवीन ही बोलने लग जाते हो या कुछ करने लग जाते हो, तो उसका मतलब होता है आप इंटरप्ट कर रहे हो. फॉर्म्स आर इंटरप्टेड, इंटरप्टेड, ED विल कम. नेक्स्ट इंट्रोड्यूस. इंट्रोड्यूस होता है कोई नई वस्तु को लेकर आना, पहली बार प्रयोग में लाना या किसी स्थान पर लाना, प्रस्तुत करना या पेश करना. तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी चीज़ को सामने लाते हो तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो. इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, ये इसकी फॉर्म्स हैं. इरिटेट, इरिटेटेड, इरिटेटेड, किसी को क्रोध में लाना, किसी को नाराज करना या शरीर के किसी अंग में जलन या दर्द पैदा होना, इसे भी इरिटेट होना कहते हैं. जोक, जोक्ड, जोक्ड, लोगों को हंसाने के लिए कुछ कहना, चुटकुले सुनाना, इसे जोक करना कहते हैं. जंप, जंप्ड, जंप्ड, कूदना, छलांग लगाना, जंप. किक, किक्ड, किक्ड, पैर से किसी व्यक्ति या वस्तु को ठोकर मारना. किल, किल्ड, किल्ड, मारना किसी को. किस, किस्ड, किस्ड. लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, हंसना. लाई, लाइड, लाइड, तो यहाँ पे एक डी ऐड होगा, ई ऑलरेडी है. लाई का मीनिंग क्या होता है, कोई असत्य बात कहना या लिखना, मीन्स झूठ बोलना, झूठ कहना या लिखना. लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ई ऑलरेडी है तो हम डी ऐड करेंगे. लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड, सुनना. लव, लव्ड, लव्ड. मैरी, शादी करना. अगेन स्पेलिंग्स विल चेंज, वाई कट हो जाएगा और IED आएगा. मैरी, मैरिड, मैरिड. मेजर, मेजर्ड, मेजर्ड. मेजर मीन्स किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को मापना, उसे हम मेजर करना कहते हैं. उसका भार, उसकी मात्रा, इन चीज़ों का पता लगाना, इनको हम मेजर करना कहते हैं. मापने को मेजर करना कहते हैं. फॉर्म्स आर मेजर्ड, मेजर्ड. नेक्स्ट मूव, मूव्ड, मूव्ड, स्थान बदलना. मर्डर, मर्डर्ड, मर्डर्ड, मानव हत्या होना या करना. नीड, नीडेड, नीडेड, किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, उसे हम नीड कहते हैं. ओबे, ओबेड, ओबेड, आज्ञा का पालन करना. ओफेंड, ओफेंडेड, ओफेंडेड, अपमानित करना, मीन्स इंसल्ट करना. ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, प्रस्ताव करना या प्रस्ताव रखना. ओपन, ओपनड, ओपनड. पेंट, पेंटेड, पेंटेड. पार्क, पार्क्ड, पार्क्ड, पार्क मीन्स वाहन पार्क करना, गाड़ी, स्कूटर, ये सब पार्किंग में जब हम लगाते हैं उसे हम पार्क करना कहते हैं. पार्क, पार्क्ड, पार्क्ड. फोन, फोन करना, फोन्ड, फोन्ड. पिक, पिक मीन्स चुनना या चुनाव करना या छांटना. पिक, पिक्ड, पिक्ड. प्ले, प्लेड, प्लेड. प्रे, प्रार्थना करना. प्रे, प्रेड, प्रेड. प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड, छापना. पुल, पुल्ड, पुल्ड, व्यक्ति या वस्तु को अपनी ओर खींचना, इसे हम पुल करना कहते हैं. पंच, पंच्ड, पंच्ड, किसी को मुक्का मारना या फिर एक पंचिंग मशीन भी होती है, पंच मशीन से किसी में छेद करना, उसे भी पंच करना कहते हैं. पनिश,
पनिश्ड गलती या बुरे काम के लिए किसी को दंड देना, पनिशमेंट देना। परचेस्ड खरीदना। पुश्ड किसी को आगे की ओर या अपने से दूर धक्का देना या धकेलना। क्वेश्चन किसी से कोई प्रश्न या सवाल पूछना। रेस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी के साथ दौड़ लगाना, उसे हम रेस करना कहते हैं, रेस्ड। रिलैक्स्ड रेस्ट करना, आराम करना, विश्राम करना या तनाव मुक्त होना, शांत होना, उन्हें हम रिलैक्स करना कहते हैं। रिमेंबर व्यक्ति या वस्तु का ध्यान रहना या उसे याद करना, कुछ करना ना भूलना, उसे हम रिमेंबर कहते हैं, रिमेंबर्ड। रिप्लाइड वाई कट हो जाएगा और IED आएगा। नोट द स्पेलिंग्स। जवाब या उत्तर के रूप में किसी को कुछ कहना, लिखना या कुछ करना, उसे हम रिप्लाई करना कहते हैं, जवाब देना। रिटायर्ड अपनी जॉब को छोड़ देना, काम करने से रुक जाना, क्योंकि अब आपकी एक एज हो गई है रिटायरमेंट की, आपकी एज रिटायरमेंट की हो गई है, तो उस टाइम पे आप जॉब करना छोड़ देते हो, उसे हम रिटायर होना कहते हैं। रिटर्न्ड वापस जाना या लौटना। रब्ड स्पेलिंग्स विल चेंज, डबल बी हो जाएगा। रब होता है रगड़ना। स्कोल्ड किसी को डांटना, स्कोल्डेड। सिलेक्ट चुनना या चयन करना, सिलेक्टेड। स्मोक्ड सिगरेट पीना, उसे हम स्मोक करना कहते हैं, या धुआं निकालना या उगलना, उसे भी हम स्मोक कहते हैं। स्नोर्ड सोते समय खर्राटे भरना, उसे स्नोरिंग कहते हैं। स्टेयर्ड किसी को देर तक देखते रहना या घूरना, उसे स्टेयर करना कहते हैं। स्टार्ट शुरुआत करना, शुरू करना, स्टार्टेड। स्टडीड वाई विल कट, यहाँ पे IED आ जाएगा। टॉक्ड थैंक्ड। ट्रेवल यात्रा या सफर करना, ट्रेवल्ड। ट्रबल किसी को चिंतित या परेशान करना, ट्रबल्ड। टाइप्ड टाइपिंग करना। यूज्ड इस्तेमाल करना। विजिट कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति से मिलने जाना, तो हम उसे कहते हैं, वहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं। या कहीं पर घूमने जाना, उसे भी विजिट करना कहते हैं, विजिटेड। वेटेड प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। वॉक्ड चलने को वॉक करना कहते हैं। वांट कुछ चाहना, किसी चीज की इच्छा रखना या किसी चीज की जरूरत पड़ना, आवश्यकता होना, उसे हम वांट कहते हैं। वांटेड ये इसकी फॉर्म्स हैं। वार्न्ड किसी को सावधान करना, किसी को वार्न करना, सावधान करना या आगाह करना। विंक्ड जल्दी पलकों को झपकाना या आंख मिचमिचाना या आंख मारना, उसे हम विंक करना कहते हैं। वरीड वाई विल कट, IED आ जाएगा। किसी दुर्घटना की आशंका से चिंतित होना या फिक्रमंद होना, उसे हम वरी करना कहते हैं, चिंतित होना। येल मीन्स चिल्लाना, येल्ड। जूम बहुत तेजी से जाना या बहुत तेजी से गुजरना, उसे हम जूम कहते हैं, जूम्ड। जिप लगाना या जिप से किसी चीज को बंद करना। जिप्ड स्पेलिंग्स विल चेंज, डबल P आ जाएगा। जिगजैग्ड अगेन स्पेलिंग्स विल चेंज, डबल G आ जाएगा।
टेढ़े मेढ़े ढंग से चलना, जिगजैग होके चलना, मीन्स सीधा नहीं चलना। ऑलराइट, तो ये थे आपके कुछ रेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इरेगुलर वर्ब्स भी डिस्कस करेंगे विद देयर हिंदी मीनिंग्स। So thank you for watching. If you like the videos, please do like, subscribe and share, and also yes, comment. Thank you. Thanks a lot.